नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि छठवीं बीपीएससी में कुछ ऐसे प्रश्न रह गए हैं जिसका उत्तर जो है शायद ही किसी कोचिंग द्वारा सही दिया जा रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं 5 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस एपिसोड में। और इस एपिसोड में जो है, जो भी प्रश्न आपको उत्तर बताए जाएंगे, जिन भी प्रश्न का उत्तर आपको बताया जाएगा, पूरी तरह सबूत के साथ बताया जाएगा। तो दोस्तों, कंप्लीटली रिलायबल उत्तर आपको दिया जाएगा। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि यह सोर्स ही गलत है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए है यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। ऑप्शन बी है इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ऑप्शन सी है यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ऑप्शन डी है इसमें क्लोरोफिल की कमी है। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसमें नोड और इंटरनोड तो होते ही हैं, साथ ही साथ यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। ये बिल्कुल जो है सही कथन है। तो इसमें बी और सी बिल्कुल सही है। इसके कारण क्वेश्चन नंबर 106, या यूँ कहें कि इस एपिसोड का पहला क्वेश्चन अदरक तना है जड़ नहीं का जो सही उत्तर हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसका प्रूफ मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों। बैजू आईएएस का जो है वेबसाइट पर आप जाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन है, जिंजर इज ए स्टेम विच कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट बिकॉज इट ग्रोज पैरेलल टू ग्राउंड। ऑप्शन 2 है स्टोर्स फूड। ऑप्शन 3 है लैक्स क्लोरोफिल। और ऑप्शन डी है हैज नोट्स एंड इंटरनोट्स। तो दोस्तों, जो जिंजर होता है, यहाँ पे ऑप्शन 1 इसलिए गलत हो गया है क्योंकि इट ग्रोज पैरेलल टू ग्राउंड नहीं, इट ग्रोज अंडरग्राउंड। यहाँ अगर होता तो ये ऑप्शन 2 सही होते। तो यहाँ तो ग्रोज पैरेलल टू ग्राउंड लिखा है, लेकिन जो बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था उसमें क्षैतिज रूप से मिट्टी में बढ़ने की बात की गई है, यानी कि अंडरग्राउंड, न कि पैरेलल। तो इसके कारण दोस्तों, इसमें बी और सी दोनों उत्तर सही होता है। इसके कारण इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगले प्रश्न पर देखते हैं। इस प्रश्न को लेकर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चा है, और अधिकतर कोचिंग वाले जो है गलत उत्तर ही इसका दे रहे हैं। जो 20 साल से कोचिंग के क्षेत्र में अग्रणीय हैं, वो भी गलत उत्तर इसका दे रहे हैं। तो दोस्तों, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है? इसका राइट उत्तर जो होगा दोस्तों, बिस्मिल अजीमाबादी होगा। इसका सबूत मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल बिल्कुल नहीं होगा। तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका सबूत दोस्तों जो मैं बता रहा हूं, ये जो किताब का आप पृष्ठ देख रहे हैं, ये बिहार बोर्ड का जो है सरकारी बुक जो चलता है, वो क्लास 8 के बुक में जो हिस्ट्री का बुक है उसी में दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, उर्दू भाषा के अखबारों के साथ साथ उर्दू कविता के माध्यम से भी देश प्रेम और सामाजिक सौहार्द का पैगाम घर घर पहुंचाया गया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अल्लामा इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कविता की रचना की। तो पटना के बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यह बिहार बोर्ड का जो है क्लास 8 के पुस्तक में ही लिखा हुआ है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा है। तो ये जो है दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिस्मिल अजीमाबादी। तो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता है राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, बल्कि इन्होंने इसको जो है लोकप्रिय किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। दोस्तों, अगर घटना चक्र का भी आप 2020 का जो इतिहास वाला खंड देखेंगे, तो उसमें आप पाएंगे कि घटना चक्र भी पहले 2019 वाले बुक में जो है गलत उत्तर दिया करता था। इसका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता कौन है, वह जो है राम प्रसाद बिस्मिल को ही मानता था। लेकिन 2020 में वो भी सुधार करके जो है बिस्मिल अजीमाबादी कर लिया गया है। तो आपको मैंने दो सोर्स बताया, जिसमें से सबसे रिलायबल सोर्स तो बिहार बोर्ड का किताब ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की गई है।
यहाँ पे नेशनल पार्क की बात नहीं की गई है। अगर दोस्तों यहाँ नेशनल पार्क की बात की गई होती तो राइट आंसर क्या होता, मध्य प्रदेश होता। लेकिन यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की गई है, इसलिए राइट आंसर जो होगा दोस्तों यहाँ पे महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका सोर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये जो है स्टैटिस्टिका रिसर्च डिपार्टमेंट 16 अक्टूबर 2020 को पब्लिश किया है। इसमें जो आंकड़े हैं दोस्तों, नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अंडमान निकोबार में सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 96 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, कर्नाटक में 31 है, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 25 है। तो जो दिए गए ऑप्शन है दोस्तों उसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी ऑप्शन हैं उसमें महाराष्ट्र के पास सर्वाधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं 48। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के किस राज्य में वन जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है, राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो दोस्तों क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64वां संविधान संशोधन बिल, राइट आंसर होगा। अब सोर्स की अगर बात किया जाए दोस्तों तो सोर्स जो है आपको उत्कर्ष क्लासेस का जो है, आप कोचिंग का जो वेबसाइट है उस पर जाइए, उसमें जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो है एक प्रोफेसर हैं, वह जो है इसका उत्तर जो है, जब उनका पंचायती राज व्यवस्था वाला आप चैप्टर देखेंगे तो 64वां संविधान संशोधन उन्होंने जो है अपने वक्तव्य में भी कहा है। तो एकदम राइट आंसर है, और साथ ही साथ कई पुस्तकों में भी जो है इसका उल्लेख मिला है कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक। तो 73वें संविधान संशोधन कानून की जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसकी औपचारिक शुरुआत किससे हुई थी, 64वें संविधान संशोधन बिल से हुई थी। तो राइट आंसर दोस्तों इसका 44 का डी हो जाएगा। कई कोचिंग वाले जो हैं सी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, तो वह बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन लेकर है दोस्तों, दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है। दोस्तों यहाँ दिसंबर 2018 की बात की गई है, तो दोस्तों दिसंबर 2018 के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। यहाँ पे आप सबूत देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट UN survey on international migrant trends by the UN Department of Economic and Social Affairs, India has the world's largest diaspora. It has also mentioned that in the past 2 decades, Indian migrants shifted away from the US towards country in the Middle East. यानी कि US में जो माइग्रेंट्स थे भारतीय प्रवासी, वह जो है मिडिल ईस्ट की ओर शिफ्ट हुए हैं। इसके कारण जो है इस समय जो सबसे ज़्यादा, जिसमें तो यहाँ पे टॉप 5 कंट्री की लिस्ट बताई गई है दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इसमें पहला नाम है मॉरिशस, और 5वां नाम जो है यूनाइटेड अरब इमरेट्स है, और जो 4 नाम बच जा रहे हैं दोस्तों उसमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। तो सबसे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। दिसंबर 2018 के अनुसार यहाँ पूछा जा रहा है, तो इस बात को ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों ये एपिसोड कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।